मित्रों, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति कुमार ठक्कर, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष डिपार्टमेंट, जगजीवन राम हॉस्पिटल, वेस्टर्न रेलवे, बॉम्बे सेंट्रल। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा और कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से यह निर्देश है कि आयुर्वेदा की जानकारी कोविड पेंडेमिक के लिए लोगों तक पहुंचाई जाए। उसी उपलक्ष्य में धन्वंतरि जयंती, धनतेरस, धनत्रयोदशी जो इस वर्ष 13 नवंबर 2020 को आ रही है, उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी से जुड़ा हुआ ये एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कोविड-19 के बारे में इस बार 5th आयुर्वेदा दिवस 13 नवंबर को मनाया जा रहा है। उसका थीम है आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। तो आपको आसान हो सके इसलिए जन सामान्य से हमने प्रश्न तैयार किए हैं और एक हमारे कलीग वो प्रश्न हमको पूछेंगे और हम उसका उत्तर आपको देंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर स्वाति ठक्कर मेरी कलीग है, वो आपको ये प्रश्न पूछेगी और मैं उसके उत्तर दूंगा। कोविड-19 क्या है सर? कोविड-19 ये एक वायरस है जो चाइना से स्प्रेड होकर सभी देशों में आया हुआ है। वायरस का मतलब होता है कि बाहरी चीज़, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, फॉरेन बॉडी बोला जाता है, जो अपने शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई नहीं है वो हमारे शरीर को तकलीफ़ देती है। जो शरीर को तकलीफ़ देती है वो बीमारी जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, दमा ये तैयार करती है। इसीलिए वो बाहरी चीज़ें, उसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कोविड-19 क्यों हुआ है सर? कोविड-19 होने का कारण है कि हमारा शरीर अगर थोड़ा सा भी कहीं से कमज़ोर होता है, यानी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो वायरस जो है हवा में फैला हुआ है या एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, तो वो हमारे शरीर में जहाँ भी कमज़ोरी है वहाँ पर उसका अस्तित्व निर्माण करता है और हमारे रहन सहन, खाने पीने से, गलत खाने पीने से वो बढ़ता है और उसके विरुद्ध के खाने पीने से वो कम होता है। क्या कोविड-19 में आयुर्वेदिक का इलाज मानना है? क्या कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक में कोविड-19 को हम इस तरह से देख सकते हैं कि यह एक तरफ से ज्वर है, फीवर होता है। फीवर ये पित्त की बीमारी, यानी कोई भी ज्वर, फीवर आया, बुखार आया, यानी ये पित्त से होता है। किसी भी ज्वर में पित्त का अनुबंध होता ही है। अभी ये फुफ्फुसों पर और गले को, थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए ये कफज बीमारी मानी जाएंगी। कफ और पित्त के दोनों के साथ में मिलने से ये ज्वर उत्पन्न हुआ है, यानी कफ पित्तज ज्वर हम इसको कह सकते हैं। कफ पित्तज ज्वर में हमें कफ न हो ऐसी बीमारी और ऐसा आहार लेना चाहिए, जैसे कि गर्म आहार लेना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए जिससे कफ कम हो जाता है, और पानी है तो उससे पित्त भी कम होता है। यानी गुनगुना पानी पीने से, गर्म पानी पीने से हमारा गला जो है, हमारा थ्रोट है, हमारा वोकल कॉर्ड्स है, हमारे टॉन्सिल्स है, वो क्लियर हो जाते हैं। वायरस के स्प्रेड होने का तरीका है नाक से और मुंह से जाता है, इसलिए हमें मास्क पहनने के लिए सलाह दी गई है। अगर वो वायरस हमारे मुंह के अंदर चला गया, नासिका के थ्रू चला गया, तो वो टॉन्सिल में जाके स्टोर होता है। तो पहले 2-3 दिन हमारा गला ख़राब होता है। इसीलिए हमें गर्म पानी में नमक और हल्दी डालने के लिए, गरारे करने के लिए कहा गया है, और गर्म पानी पीने के लिए कहा गया है, काढ़ा पीने के लिए कहा गया है। ठंडे से वो वायरस वहाँ पर चिपक कर बैठ जाता है, इसीलिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स को मना किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। कोविड-19 में आयुर्वेदिक इलाज है क्या? है तो क्या है? कोविड-19 जो है वो कफ पित्तज होने के कारण, जो कफ पित्तज बीमारियों के लिए हम इलाज बताते हैं वही हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी दे सकते हैं। जैसे सर्दी और खांसी में हम लक्ष्मी विलास रस देते हैं, और दम लगने पर, खांसी होने पर श्वास कुठार रस देते हैं, और कोई भी प्रकार का अगर ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो हम सुदर्शन क्वाथ या सुदर्शन घनवटी देते हैं। अभी मेरी प्रैक्टिस में मुझे ये देखा गया है कि ये कोविड के अंदर ये तीनों दवाइयाँ एटलीस्ट 70-80% रिज़ल्ट दे रही है। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है इसलिए ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये नया बीमारी है, लेकिन 70-80% ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट माना जा सकता है आज के माहौल में। अगर इसके पर संशोधन किया जाए तो हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रहा सवाल इम्यूनिटी का, तो गिलोय का रस लेके लोगों को फ़ायदा हो रहा है। गिलोय ये वनस्पति है जो मनी प्लांट के जैसा प्लांट है, उसको वेल बोलते, वल्ली के जैसे ट्वाइनर है, वो झाड़ के ऊपर चढ़ता है, नीम के ऊपर चढ़ता है, और उसके अपने खाने के पान जो रहता है, हरा पान, बनारसी पान जो बोलते हैं, उसके जैसे उसके पत्ते रहते हैं, और उसका स्टेम जो है अगर उसको काटेंगे तो अंदर से चक्राकार रहता है। गिलोय की पहचान ये रहती है। गिलोय जो है यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक उपाय है। इसका रस ले सकते हैं, इसका काढ़ा ले सकते हैं, इसकी चाय पी सकते हैं, इसकी गोलियां बाज़ार में मिलती है शमशमनी वट्टी नाम से, बालगुट्टी के नाम से, गिलोय घनवटी के नाम से। ये भी डेली खाली पेट अगर हमने ले ली तो इससे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। गिलोय ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, और एंटी फंगल भी है, और एंटीपायरेटिक भी है। इससे फीवर कम होता है, गिलोय से भी बुखार कम हो जाता है, और इससे शुगर भी कंट्रोल होती है। देखा गया है कि डायबिटीज़ पेशेंट में गिलोय से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हुआ है, और डायबिटिक पेशेंट में कोविड का इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है। तो गिलोय ये दोनों बीमारियों में बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। कोविड-19 की प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है? कोविड-19 में प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में हम डेली दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। चाय, दालचीनी, तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हैं, गिलोय का रस ले सकते हैं, शमशमनी वटी ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, मास्क पहन के हमको चलना है, और जितना हो सके 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। धन्यवाद।